हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें हम प्राइस एक्शन देखने वाले हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने वाले हैं और कई और टेक्निकल हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में, और आपके लिए दो कुछ नए टॉपिक रहूँगा जो वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा, जो बात करते हैं आखिरी में। चलिए फिर अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं प्राइस एक्शन की। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राइस एक्शन। ठीक, अपना लैपटॉप ओपन कर लेते हैं और चार्ट को लगा लेते हैं। ठीक है, चार्ट में एक चार्ट और लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, सॉरी, बैंक निफ्टी कहाँ गया? हाँ, चलिए, ये लग गया है बैंक निफ्टी का चार्ट। और पहले ये सब हटा देते हैं, कचरा जो भी है। एकदम क्लियर चार्ट पे आपको हम बताते हैं, बढ़िया मस्त एकदम। तो ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले होता है प्राइस एक्शन। तो हम प्राइस एक्शन, चलिए मैं लिख देता हूँ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। तो ये थोड़ा हम बढ़ा देता हूँ। ये तो ये प्राइस एक्शन होता है क्या है वैसे एक्चुअली में? ये प्राइस एक्शन के, जैसे कि आपको देखने में पता चलता होगा, प्राइस प्राइस मतलब दाम, और रेट एक्शन मतलब उसका एक्शन मूवमेंट किधर का है, अप साइड है, डाउन साइड है, किस भी साइड में है, तो उसको एक्शन, प्राइस जो भी एक्शन करती है उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। ये सिंपल, इसका बहुत ही साधारण सी भाषा में इसको प्राइस एक्शन कहेंगे। अब प्राइस एक्शन देखना कैसे होता है, तो प्राइस एक्शन में तीन चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो आएगी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते। ठीक, पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सॉरी, एक मिनट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये क्लियर है ना आपको? 24 कर देता हूँ। ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट आपका, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, और दूसरा रहेगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ये आपका दो टॉपिक रहेंगे इसमें। ठीक है, और ठीक, अब इसमें अपना को देखना है कि पहले तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है कि उसको कैसे करते हैं और उस बेस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे ये एक घंटे का जो चार्ट फ्रेम है बैंक निफ्टी का, तो इसमें देखना है कि जैसे कि कोई भी एक पॉइंट होती है जहाँ मार्केट पहले गया, मार्केट की जो होती है चाल कैसी होती है। एकदम सीधे सीधे से हम नहीं जाएगा, वो भी ऊपर नीचे होके जाएगा, या फिर साइड वेज हो गया था, एकदम ऐसे मार्केट नहीं चला जाएगा, कोई भी मार्केट ऐसे नहीं जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि मार्केट का जो एक चाल होती है उसको कैसे देखते हैं। ये मार्केट ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फिर ऐसे ऊपर उठी, यहाँ से नीचे, तो ये जो पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे एक ऐसे बनेगी लाइन, मतलब ये होगा एक सपोर्ट जोन अपने लिए तैयार होगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रही इसमें, तो इतना माइंड मत कीजिए। ठीक है, ये होगा एक सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट ली, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ली, तो इसके लिए हम टेक्निकल के लिए ये ट्रेडिंग व्यू का है। तो इसमें आप जाएंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रे, तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये हो जाती है। ठीक है, ऐसे उठा के ये, तो ये देखिए, इसको मैं लाइन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डार्क ये, तो ये जो पॉइंट हो गया अपना, ये सपोर्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट ली, दोबारा यहीं सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से होता है कि यहाँ पे सपोर्ट ली, इससे ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आएगी, वो तो ब्रेकआउट है। ये इसको लेवल को अगर ब्रेक करेगी तो नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक नहीं करती तो ऊपर निकल जाएगी। ये होती है मार्केट की चाल। ठीक है, मार्केट ऐसी ही हमेशा चलेगी। अगर डाउन साइड भी आना होगा ना मार्केट को, तो फिर क्या करेगी, ये लोअर लो बनाएगी, ये हायर हाई है, हायर हाई लो,
हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। डाउन साइड रहना होगा तो मार्केट इसको ब्रेक करके ये ये डाउन साइड के लिए भी यही होती है, ठीक है। डाउन साइड भी एकदम खटाक से नीचे नहीं आएगी, आते टाइम भी ऐसे ही मार्केट नीचे आएगी। तो मार्केट में इसको हो गया डाउन साइड का। अगर ऊपर भी जाना भी होता है तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऐसे ऊपर निकलेगी और फिर यहाँ से डाउन आएगी। तो ये जो, एक मिनट, हाँ, ये देखें, ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट मैच हो रहा है, ठीक है। एक ये, एक ये दो पॉइंट, ये हो जाता अपना रेजिस्टेंस लेवल। मतलब ऐसा जो भी पॉइंट हो जहाँ पे मार्केट एक या दो या तीन बार जाके टकरा के वापस, रेजिस्टेंस मतलब एक छत जहाँ से मार्केट बार बार टकरा के वापस आ रही हो, तो वो रेजिस्टेंस हो। और सपोर्ट मतलब हो जाता है ग्राउंड, मतलब धरती नीचे, जहाँ पे मार्केट बार बार जहाँ से पुल बैक लेती हो। तो ये हो जाता है अपना सपोर्ट, ये हो जाता है अपना रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये कचरा हटा देते हैं। हाँ, मार्केट का, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ये है चार्ट, इसमें हम ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ अपने को रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, डे के टाइम फ्रेम में। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। हम्म, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ये एक, दो और तीन बार ये एक तो पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन इस वीडियो इसको बाद में हम कवर करते हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं मार्केट ये जो है यहाँ पे एक रेंज बाउंड कर रहा है। मतलब क्या होता है कि मार्केट है तो किसी पटरी पे तो निर्धारित होके चल नहीं रही है, उसका वो मोमेंट थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत पहले भी आ रहा है, तो उतना अपने आप को मेजोरिटी अंडरस्टैंडिंग करके ही चलना रहेगा। तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे मार्केट देखिए सपोर्ट ले रही है बार बार, ये सॉरी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली, मुझे भी दिख रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पे देख रहे हैं ना मार्केट, ये हो जाएगा एक सपोर्ट जोन, ठीक है। ये सपोर्ट जोन, अब सपोर्ट जोन पे देखिए इसको पहले, सपोर्ट पे देखिए मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट ली, दोबारा आगे यहाँ पे सपोर्ट ली, दोबारा जब मार्केट आई तो इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट, हम्म, हाँ, ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट एक बार आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट आई रीटेस्ट कर। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो, फेक ब्रेकआउट भी हो जाते हैं, और यहाँ से ही अच्छा पता चलता आता है कि मार्केट डाउन जाएगी। अब आई मार्केट इस लेवल के आसपास है, अगर मार्केट इस रेंज को नीचे तोड़ती है, इस रेंज के नीचे आती, तो फिर अपने लिए डाउन साइड के ट्रेड अच्छे बन सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट उसी लेवल को चेक करने की कोशिश कर रही है, मे भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए, और फिर ऊपर के लिए आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है। अब मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ, और अरे भाई साहब, ये तो साला ये बकैती बड़ी रहती है इसमें चैटों में। ठीक है। अब 1 घंटे पे आ गए तो देख रहे हैं 1 घंटे पे ये लेवल है, आपको बार बार ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसी पे आगे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। अब इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो अपने लिए ऊपर के हो जाएंगे। बात करते हैं ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप ढूंढना जान ही गए होंगे, और रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढने का एक अच्छा और तरीका होता है, अगर बिगनर हैं आप तो, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर आप थोड़ा टूटा फूटा ही सही, लेकिन ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं शुरू में ढूंढता था, ये देखिए, देख रहे हैं ना ये लाइनें मैच होती हैं, यहाँ से मार्केट, ये देखिए ये गई, ये एक बार दो बार तीसरा इसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जोन टाइप को ऊपर उठा के ये कर देंगे, तो ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे दो तीन बार वही लेवल आ जाता है, ऊपर साइड का भी वही है। तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट भी ऐसे मिला सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसमें देख रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट भी मिला सकते हैं,
ऊपर के साइड में भी और डाउन साइड में। नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं एक पॉइंट, ये ये मैच हो रही है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है बिगनर्स के लिए। और अगर आप ऐसा भी करना चाहें तो उधर भी देख सकते हैं। और देख रहे हैं ये कैसे मैच। अच्छा क्या होता है कि लोग ये भी पूछते हैं कि बिग टू बिग कंसीडर करना चाहिए कि बॉडी टू बॉडी। तो एक्चुअली मैं प्रिपेयर बॉडी ही करता हूँ, ठीक है। टेल क्या होती है वो तो खिंच जाती है, अभी खिंच जाती है, लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, बॉडी होती है। तो बॉडी परफेक्ट रहती है। देख रहे हैं यहाँ पे अब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, उसका भी होता है। अब ट्रेंड लाइन में जैसे क्या होता है, फिर वही पैटर्न, मार्केट अगर ऐसे 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 जा रही है ना, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये ट्रेंड पे चल रही है। मतलब अगर मार्केट एक ट्रेंड पे, सॉरी यार थोड़ा ये उल्टा सीधा बड़ा बनता है। हाँ, ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड पे मार्केट चल रही है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये जो हो ना ट्रेंड, उसको ट्रेंड बोलते हैं। ये मार्केट इसी पॉइंट पे, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेंड जैसे है ना कि ऊपर जा रही है और फिर यहीं कहीं सपोर्ट लेते हैं, इसी पटरी पे चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन हो जाता है, मार्केट को नीचे से सपोर्ट करती हुई ऊपर ले जाती है, ठीक है। अब मैं ट्रेंड लाइन भी आपको बना के दिखाता हूँ कहीं बढ़िया मस्त, जो ट्रेंड लाइन बन रहा ऊपर सर। देखिए फिलहाल तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ना डाउन साइड के लिए आ रही है मार्केट। ये बढ़िया देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट आई, फिर डाउन साइड पे यहाँ पे आई, फिर गई, इधर आई। तो ये डाउन साइड के लिए ट्रेंड दिख रहा। ऐसे अपर साइड के लिए भी ट्रेंड यहाँ भी दिख रहा है। मतलब छोटे छोटे पैटर्न में टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड मिलता ही रहेगा। ये इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे किसी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में, मार्केट देखो डाउन थी, इस ट्रेंड को ब्रेक किया तो फिर मार्केट का जो है पैटर्न चेंज हुआ है। मार्केट यहाँ तक बेरिश थी क्योंकि बेरिश ट्रेंड पे आ रही थी, और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर ब्रेक करने के बाद एकदम उसका ट्रेंड जो है कन्वर्ट हो गया और बुलिश हो गया है। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं ना ये पॉइंट, ये भी एक बेयरिश पैटर्न ही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक फिलहाल आज ही का है ये। मैं आपको दिखाऊँ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ तक, ये ये मार्केट एक अच्छा ट्रेंड लाइन पे राइड करती है। और इसको मैं फिलहाल चैनल के तरीके से बनाता हूँ, ये आप बनाया करिए, ये ज़्यादा परफेक्ट होता है। इसमें क्या है, बिग बॉडी तो सारा कंसीडर हो जाता है। अब देख रहे हैं ना मार्केट यहाँ पे हम्म, देख रहे हैं एक बार, दो बार यहाँ पे, आ जाओ भाई, हैं, ठीक है, दो बार, तीन बार, चार बार। अरे भैया रुक जा, काहे आ रहे हो पीछे पीछे, बस रुक जाइए। और ये 5वीं बार। हम देख रहे हैं 5 5 बार मार्केट इसी लेवल को देख रहे हैं। ये होता है एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, जिसमें मार्केट देख रहे हैं इसी ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन एक बेहतर है। और इसी ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता तो ये होता है फिर कि वहाँ से जो है मार्केट का मोमेंट चेंज होने वाला है। मतलब बुलिश है तो बेरिश, बेरिश है तो बुलिश, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो भी है सारा समझ में आ गया हो, अगर आप किसी और टेक्निकल पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमको, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने शुरू में बात किया था कि वीडियो के अंत में आपको मैं दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप यूज करके और टेक्निकल अच्छे से सीख सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप ट्रेंड लाइन को, जो भी है ट्रेंड लाइन के बेस पे और रेजिस्टेंस सपोर्ट को, दोनों को मिक्स करके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और ये दोनों एक गुड जो स्ट्रेटजी में आती हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपके लिए फंडामेंटल की या टेक्निकल की जितनी भी सारी वीडियोज होती हैं मैं उनको लाने वाला हूँ। आपको जिन भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। या किसी भी टॉपिक पे मार्केट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नॉलेज है तो आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।